आयोजन 4 दिसंबर राष्ट्रीय इलेक्ट्रो होम्योपैथी दिवस के अवसर पर बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की आयोजन इलेक्ट्रो होम्योपैथी काउंसिल ऑफ मध्य प्रदेश एवं मध्य प्रदेश रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा किया गया। देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल इंदौर के निदेशक डॉक्टर अजय हौडिया ने की। इस कार्यशाला का उद्देश्य भारत में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति जागरूकता और सरकारी मान्यता की आवश्यकता था। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर आकिब खान, निर्देशक केयर इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल उज्जैन ने किया। होम्योपैथी है वैसे एक इलेक्ट्रो होम्योपैथी है जो मरीजों का इलाज करती है। उस पैथी में इस पैथी के माध्यम से, जैसे अभी आपने जाना होगा कि ऐसा रोग, कैंसर जैसा रोग जिससे लोग डर रहे हैं, भयावह स्थिति में है, और एट द लास्ट मोमेंट जिनको डॉक्टर ने मना किया, उनका भी इलेक्ट्रोपैथी के माध्यम से ट्रीटमेंट होकर उनके जीवन को प्रोलॉन्ग किया है। ये प्रूव है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोपैथी एक कारगर उपाय है शरीर विज्ञान के लिए। और जो डॉक्टर हल्डिया द्वारा एक प्रयास किया गया इस दिवस पर, जो अवेयरनेस के लिए, क्या कहेंगे? देखिए, इतना बड़ा समाज है, आप लोगों के माध्यम से समाज से आग्रह करता हूँ कि कुल मिला के स्वस्थ होना मनुष्य ने, किसी भी पैथी में जाए पर उसको स्वस्थता चाहिए। बहुत बढ़िया। और उस स्वस्थता के लिए अगर वो इलेक्ट्रोपैथी का सहारा लेता है तो लंबे समय तक स्वस्थ रह पाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी पैथी स्वस्थ नहीं करती, उन पैथियों के माध्यम से भी रोगियों का इलाज हो रहा है। उसी तरीके से इस पैथी को भी अपनाएं, ये कम खर्चे की अच्छी पैथी है। थैंक यू। पैथी दिवस डॉक्टर हार्डिया सर, व्हाट विल यू से? आज हमारा इस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य यह है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को जन जन तक पहुंचाना है। और इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अच्छाइयाँ, हमारी जो मेडिसिन है पूर्ण रूप से हर्बल है और हर प्रकार की बीमारी को ठीक कर सकती है। और कैंसर जैसी बीमारी जहां पर पेशेंट ऑपरेशन, कीमोथेरेपी, रेडिएशन के बाद इलाज करने से मना कर दिया जाता है और एक स्टेज के बाद डॉक्टर बोलते हैं कि घर सेवा करें, उस स्टेज में इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन पेशेंट की लाइफ को बचाती है, पेशेंट की उम्र बढ़ाती है, तकलीफ़ें कम करती है और कैंसर जैसी बीमारी भी इलेक्ट्रोपैथी द्वारा ठीक की जा सकती है। Besides that, allopathy medicine have a lot of side effect also. Definitely. So, electrohomeopathy is one of the best treatment related to environment. Definitely, yes. And what will you appeal to general public? मैं यही कहूँगा कि अधिक से अधिक लोग इलेक्ट्रोपैथी मेडिसिन को यूज़ करें ताकि वो कैंसर जैसी बीमारी से बच सकते हैं और उम्र बढ़ा सकते हैं। सर, ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी आज दिवस भी है, ये होती क्या है? बेसिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी है क्या? बेसिकली ये हर्बल ट्रीटमेंट है। 115 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट निकाल के इसकी मेडिसिन में से अल्कलॉइड्स और केमिकल निकाल दिए जाते हैं और इसका नाम इलेक्ट्रो इसलिए रख दिया गया है कि इसमें एनर्जी है और एनर्जी होने की वजह से ये तुरंत प्रभावी है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे इसका इफेक्ट होता है और बिजली की तरह काम करती है। मगर ये तो अभी यार पहली बार ही सुनाई दे रही है कि ये भी कोई पैथी होती है। ये मतलब ये यूज कैसे करते हैं? क्या मतलब किस बीमारी या किस पेशेंट के ऊपर यूज करी जाएगी? देखिए, ये जो बीमारी है, इसका जो बीमारी का कारण हम मानते हैं ब्लड और लिम्फ की इम्प्योरिटीज, और इसमें जो प्लांट्स लिए गए हैं जो ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करते हैं और हर बीमारी को ठीक करते हैं। ये हर्बल्स में क्या क्या है? इसमें हर्बल्स की कौन कौन सी प्लांट्स हैं? 115 प्लांट्स का एक्सट्रैक्ट है इसमें। उसकी जड़ी बूटियों से बनाया जाता है? उसकी जड़ी बूटियों से बनाई जाती है मेडिसिन। सर, कैंसर तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, तो ये कौन कौन से कैंसर में ये काम करती है? देखिए, कैंसर का हमने नाम दे दिया है कि यदि टंग में हो तो टंग कैंसर, बकल हो बकल म्यूकोसा, इसोफेगस कैंसर, लंग्स कैंसर, रेक्टम कैंसर, कोलोन कैंसर। परंतु शरीर में जो कैंसर जो होता है वो सेल्स के अनुसार हमने उसका नाम रख दिए हैं। जैसे सर, अभी तक कितने पेशेंट्स इसमें ठीक हुए? सर, अभी तक हम लोगों को 15,000 पेशेंट हमने अभी तक ऑल एमपी या ऑल ओवर इंडिया? ऑल ओवर इंडिया, इवन विदेश से भी मरीज आते हैं। इंटरनेशनल हमारा जो सक्सेस रेट 70% तक हमारे पास कैंसर मरीज ठीक हुए हैं। अभी कई सरकारों ने आपको मान्यता नहीं दी है, आप क्या चाहते हैं इसको लेकर के? देखिए सर, हमारा पहला तो ये है कि हम जन मान्यता लेना चाहते हैं। पब्लिक हमें मान्य कर दे और जिस दिन पब्लिक ने मान्य कर दिया उस दिन सरकार तो हमें घर बैठ के मान्यता प्रदान। अधिकतर ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे साथ में डायरेक्टर केयर इलेक्ट्रो होम्योपैथी हॉस्पिटल डॉक्टर अकील खान। डॉक्टर साहब, इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या? इलेक्ट्रो होम्योपैथी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, उनसे हम उनको पानी में गलाते हैं, कुछ समय की प्रक्रिया होती है, उसके बाद
वही पानी में उन पौधों की, उन पत्तियों की एनर्जी आती है और उस एनर्जी के पानी से हम उसका ट्रीटमेंट करते हैं। ये गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, वाटर बेस्ड दवाइयाँ होती हैं। और इनका आम जनता में जैसे जो बीमारी है उनमें किस किस में उपयोग होता है? इसको लगभग सभी बीमारियाँ, और जो पुरानी असाध्य बीमारी जिसको कहते हैं उनमें तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और कैंसर में हम इंदौर में कैंसर हॉस्पिटल के द्वारा सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। अभी दिल्ली में रोहिणी में भी हमने कैंसर हॉस्पिटल इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में स्टार्ट किया है, वहाँ भी अच्छा रिस्पांस है। कैंसर मतलब रेडिएशन, कीमोथेरापी या ऑपरेशन, लेकिन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में ना ही रेडिएशन, ना ही कीमोथेरापी और ना ही ऑपरेशन। बिना इन चीज़ों के किए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की पद्धति से वो मरीज को हम स्वस्थता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं, जिसमें 100% सफलता मिलती जा रही है। पब्लिक से क्या अपील रहेगी? पब्लिक से यही अपील रहेगी कि इस पैथी को, ये नई पैथी नहीं है, लेकिन किसी भी कारणवश हम पब्लिक तक इसको नहीं ले जा पाए, जन जन तक ले जाने के लिए ही ये प्रोग्राम को यहाँ ऑर्गेनाइज किया गया। और इसके बाद हम तमाम राज्य सरकारों से, जैसे राजस्थान राज्य सरकार ने इसको मान्यता दे दी। राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ रुपए इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए स्वीकृत कर दिए हैं। अभी आयुष मंत्रालय ने, महाराष्ट्र सरकार के आयुष मंत्रालय ने इसको मान्यता की तरफ इसकी फाइल को आगे बढ़ाया। तो मध्य प्रदेश सरकार से भी हम यही अपील करेंगे, पब्लिक से भी यही अपील करेंगे कि इसको, इस पैथी पर आप अपना ध्यान जमाएं, इसका लाभ लें और सरकार इसके ऊपर जो भी कमेटी बना करके इसको मान्यता का मार्ग प्रशस्त करे। थैंक यू।